हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी का वेलकम, स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान का जो है भाग 3 पढ़ रहे थे और जिसको भारत का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन के जो राजा थे जॉन, उन्होंने सर्वप्रथम जो है सामंतों के दबाव में वहाँ के कुछ नागरिकों को अधिकार प्रदान किए थे 1215 में, जिसे ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विद्यार्थियों, ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार जो हैं उल्लेखित हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक उल्लेखित हैं। 12 में राज्य की परिभाषा है और उपबंध जो किए गए हैं वो 13 के अंतर्गत के अगर उल्लंघन होता है तो राज्य के द्वारा भी तो जो है जुडिशियल जो रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय उनको ऐसे कानूनों को रद्द या शून्य घोषित कर सकता है। विद्यार्थियों, हम मूल अधिकारों को आगे बढ़ाते हुए कल हमने जो बात की थी इससे पहले क्लास वाले में, उसमें हमने देखा था अनुच्छेद 14 से लेकर के जो है 18 तक कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत प्रमुख जो है कि विधि के समक्ष समानता, राज्य के अधीन मानने वाली नौकरियों के में समानता, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 के अंतर्गत। इसके अलावा 18 में जो है उपाधियों का क्या किया गया, अंत किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो बात करने वाले हैं इससे आगे जो आर्टिकल जो 19 है, 19 से लेकर के और 22 तक चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, 19 से और 22 तक जो अधिकार है वो अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए विद्यार्थियों, स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है कि स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के, स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के जो है लिबर्टी, कौन सा शब्द, अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के जो है लिबर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, लिबर शब्द से। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है बंधनों का अभाव। क्या होता है, बंधनों का अभाव। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बंधनों का अभाव जो है इसको हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में जब व्यक्ति के ऊपर, नागरिकों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होंगे, बंधन नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसको जो है हम स्वतंत्रता की सही परिभाषा नहीं कह सकते हैं। तो स्वतंत्रता के मोस्टली रूप में जो रूप माने गए हैं, स्वतंत्रता के रूप, स्वतंत्रता के जो रूप हैं वो कितने हैं, 2 हैं। एक तो जो है नकारात्मक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता होती है प्यारे विद्यार्थियों, जो है नकारात्मक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता, नकारात्मक, नकारात्मक। और एक जो स्वतंत्रता का रूप होता है वो कौन सा होता है, सकारात्मक। विद्यार्थियों, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस तरह से उपभोग करें कि दूसरे के अधिकार और दूसरे के स्वतंत्रता में वह बाधा नहीं डाले, यानी जो मर्यादित जो आचरण है वो उसके द्वारा किया जाए। और स्वतंत्रता जो है मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए जो है स्वतंत्रता का होना भी क्या है, आवश्यक है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर के और 22 तक में उल्लेखित है। आर्टिकल कहाँ से, 19 से लेकर के और 22 तक, जिसमें प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद जो 19 है इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, यानी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रेस होती हैं वो स्वतंत्र, क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। तो जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत ही प्रेस की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। और भारत में प्रेस स्वतंत्रता की जो बात की सर्वप्रथम जो है किसने की थी, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसलिए भारत में पत्रकारिता के जनक के नाम से भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इसके बाद में जो है अनुच्छेद जो 20 है, 20 में अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण प्राप्त होता है नागरिकों को। और आर्टिकल जो 21 है, 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इसके अलावा विद्यार्थी, इसमें एक और मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद जो 21 का है उसको अब प्रारंभिक शिक्षा का क्या बना दिया गया है, अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि 86 संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में नागरिकों का जो है 11वां जो मूल कर्तव्य है
वो और जोड़ा गया है कि प्रत्येक माता पिता, अभिभावक, संरक्षक चाहे जैसी भी स्थिति में हो, अपने 6 से लेकर के और 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसी मूल कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इसमें 21 का जोड़ा गया कब? 2002 में। और संशोधन कौन सा था? 86 था, जिसको प्रारंभिक शिक्षा का क्या बना दिया गया? अधिकार बना दिया गया है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो 22 है, 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से क्या प्रदान किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट जो अधिकार आता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। कौन सा अधिकार आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद जो 23 है, 23 में मानव के बलात् श्रम का निषेध किया गया है, यानी जबरदस्ती किसी व्यक्ति से कार्य नहीं करा सकते हैं, उससे श्रम नहीं करवा सकते हैं। और जो है दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब मानव तस्करी का क्या किया गया है? प्रतिषेध किया गया है कि मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इसके अलावा विद्यार्थियों अनुच्छेद जो 24 है, उसमें जो है बाल श्रम का निषेध किया गया है। बच्चों से जटिल कार्य नहीं करवाया जा सकता, अर्थात 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक है उनको कठिन कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मूल अधिकार हैं, हमारा भाग जो 3 है, संविधान का पार्ट जो 3 है, उसके अंतर्गत जो है नागरिकों के मूल अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। और नागरिकों के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए मौलिक अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपरिहार्य होते हैं। और अधिकारों के अभाव में हम जो है मानव के विकास की जो है कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मानव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो राज्य होता है वो अपने नागरिकों को अधिकार उपलब्ध कराता है, अधिकार प्रदान करता है। प्यारे विद्यार्थियों, उसी कड़ी में जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और कौन से में है? 24 में है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार से आपके थोड़े थोड़े ज्ञान से जो है ज्ञान का क्या होता है? विस्तारीकरण होता है। तो अपने ज्ञान को जो है विस्तार प्रदान करें। और विद्यार्थियों, सतत प्रयास जो होता है वो मेहनत की जो है सफलता की क्या होता है? कुंजी होता है। आप लगातार मेहनत करते जाइए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है एकत्रित करें तो निश्चित रूप में जो है आपको सफलताएं मिलेगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे इसके बाद में जो राइट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है, स्वतंत्रता का जो राइट है जो उल्लिखित है, वो अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक वर्णित हैं या उल्लेखित हैं। थैंक यू विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।